हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइट। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया कार्य जरूर कर रहे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी खाना। तो आज मैंने खाने में अपने लिए बनाया दलिया, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, दांत की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया है। और अपने बेटे के लिए मैंने सुबह से नाश्ता भी बना दिया उसके लिए, और मैंने उसके लिए बनाई है कचौड़ियाँ। रोज़ रोज़ समझ में भी नहीं आता कि मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट में क्या तैयार करूं, लेकिन अब करना तो पड़ता ही है। सोचना पड़ता है डेली कि अब आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। कि बच्चे हैं, बहुत हर चीज़ खाते भी नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं है। और चीज़ें ऐसी रखनी होती हैं जो लोग खिलाते हैं खाना, वो उन्हें बच्चों को अच्छे से खिला सकें। स्पेशली उन्होंने बोला हुआ है कुछ वैसी चीज़ें मत दीजिए जो मुझे चम्मच से खिलाना पड़े, ऐसी दीजिए जो मैंने रोल करके दे सकूं। तो इसलिए मुझे डेली को सोचना पड़ता है कि आज मैं खाने में क्या दूं। तो आज मैंने दाल की कचौड़ी बना दी है, और साथ में दे दूँगी अचार, जो उसको अच्छा भी लगता है और खा भी लेगा। तो चलिए उसका टिफ़िन लगा लेते हैं। तो ये थी हमारी मॉर्निंग की दिनचर्या, जो डेली हमें करना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ के हम सारे काम भी कर लेते हैं, और फिर मैं उसे छोड़ने जाती हूँ स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ। अब मैं इनके लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि मॉर्निंग में जब तक ये बैड टी नहीं पीते तब तक इनकी आँखें नहीं खुलती हैं। और चाय के साथ मैं इनके लिए भी नाश्ता सेक दूँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद तुरंत ये फ्रेश होके ऑफिस निकल जाते हैं। टाइम नहीं है इस टाइम, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर काम बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और सुबह सुबह जब सब लोग चले जाते हैं तो आपका भले ही सुबह भागम दौड़ काम रहता है, लेकिन बहुत रिलैक्स रहता है कि सारे काम सुबह हो जाते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा समय होता है, आप उसे पढ़ सकते हो। और यही अगर आप किसी को तो 1 घंटे बाद जाना, किसी को 2 घंटे बाद, तो बीच बीच में जो ब्रेक होते हैं ना, उसमें ना आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और काम भी आपका फिनिश नहीं होगा जब तक घर के सारे लोग नहीं जा सकते, या फिर सब लोग खा भी नहीं लेते, सबका हो नहीं जाता। तो आज अभी इस टाइम का शेड्यूल ये कि बेटे को छोड़ने के बाद मेरे हस्बैंड को भी 9 बजे ही निकलना होता है, तो मैं सारे काम मेरे 9 बजे तक फिनिश ही हो जाते हैं। मैं जैसे ही 8:20 पर उसे छोड़ के आती हूँ, तुरंत मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और चाय में मैंने अदरक नहीं डाली थी, क्योंकि फ्रिज का जो दूध ठंडा होता है, अगर तुरंत निकल गया, अब अदरक डाल दो तो दूध फट जाता है। तो फिलहाल मैं बना लूँगी नाश्ता, उसके बाद मैं खुद भी नाश्ता कर लूँगी, फिर मैं पढ़ने चले जाऊँगी। थोड़ी तबीयत नहीं सही चल रही है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि 1-2 घंटे तो अपने लिए मैं 1-2 घंटे मैं अपने लिए निकालती हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर आप 1 भी घंटे नहीं निकालते हो तो फिर आपकी दिनचर्या बिगड़ जाती है और आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगता। तो फाइनली मैं अब आ गई हूँ रूम में। पहले अब मैं अपना रूम सही करूँगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। समय हो रहा है 8:05, लगभग 9 ही बज गए हैं, तो मुझे 10 मिनट और लगेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कराएं तो एक अच्छे डॉक्टर से कराएं, एक अच्छे सर्जन से कराएं। मेरे दांत की जो कंडीशन हुई, 2 डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे इतनी दिक्कत हुई, और मेरा दांत है वो भी निकल गया, तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। पैसा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है एक बात, लेकिन आप सुरक्षित रह सकते हो। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए, रूम भी सही हो गया, और अब मैं आराम से बैठ के पढ़ूँगी। तो अब मेरे पास 2.5 घंटे का टाइम है, जिसमें मैं अपने लिए सिर्फ मेरा स्पेशली टाइम है। और मेरी पड़ोसी हैं, उनको पता है मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मेरे बच्चे को ले आती हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन नहीं रहती है कि स्कूल से उसको लेने जाना है। छोड़ने तो मैं जाती हूँ, लेकिन वो आती हैं। और अब उसका स्कूल भी 1 वीक का ही बचा हुआ है, 1 वीक का भी क्या, हाँ, अब 4-5 दिन बचे हुए हैं स्कूल जाने का। स्कूल 20 मई के बाद बंद ही हो जाएंगे। तो फाइनली मैंने एनसीईआरटी के जो कल पढ़ा हुआ था, मैं उसका सबसे पहले एंशिएंट का रिवीजन करूँगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करूँगी।
क्योंकि जब पढ़ा हुआ आप रिवीजन कर लेते हो डेली का डेली, उसके बाद नया पढ़ते हो तो आप पीछे का भूलते नहीं हो। अगर आप डेली नया पढ़ते रहोगे तो पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है स्टडी। इसलिए जितना पढ़ा है उसका रिवीजन साथ में करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग में तो डेली रिवीजन करना चाहिए जो आप पढ़ते हो, फिर 1-2 हफ्ते बाद जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं तब आप 2-4 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, जीवन में बहुत से कष्ट होते हैं